नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि खतौनी में अगर कोई जमीन है और उसके 4 भाग करने हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर बराबर बराबर भाग करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कम ज़्यादा बंटवारा करना है, किसी को ज़्यादा देना है, किसी को कम देना है, इस तरह का अगर बंटवारा करना है तो हमको दिक्कत होती है कि कितना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि यही एक प्रश्न है कि आपके सामने लिखा है 0.1740 हेक्टेयर इतनी जमीन है, 0.1740 हेक्टेयर जमीन है और इसे 4 लोगों में डिवाइड करना है, लेकिन बराबर बराबर नहीं। ठीक है, तो कैसे हम बांटेंगे, कितना कितना हिस्सा आएगा, यही आप सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत छोटा है, पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, इसमें इसको हमें जब 4 भागों में बांटना है तो कितने कितने भाग देना है ये भी लिखा है। पहले मान लीजिए कि पहले वाले को देना है 1/2 भाग, दूसरे व्यक्ति को देना है 1/6 भाग, तीसरे व्यक्ति को देना है 1/4 भाग और चौथे व्यक्ति को देना है 1/12 भाग। ठीक है, मान लीजिए मैं इनका नाम भी लिख दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी। इन 4 लोगों में इतने इतने भाग देने हैं इस जमीन में। तो कितना कितना हिस्सा आएगा, यानी कितने हेक्टेयर आएंगे प्रत्येक के हिस्से में, यही हमको निकालना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो हेक्टेयर में जमीन है 0.1740, इसे हम वर्ग मीटर में बना लें या फिर बिना वर्ग मीटर के भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर वर्ग मीटर में बदल के बांटेंगे तो लास्ट में फिर हमको हेक्टेयर में लाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम डायरेक्ट हेक्टेयर से ही निकालें, ताकि हमको फिर से हेक्टेयर में चेंज न करना पड़े। तो हम क्या करेंगे कि इसे हेक्टेयर में ही लिखा रहने देंगे और बस इसी में पहले वाले व्यक्ति का हिस्सा जो है उसी का गुणा कर देंगे। ये किसका हिस्सा है, ए का हिस्सा है। 1/2 भाग नहीं करेंगे, हम गुणा करेंगे, क्योंकि लिखा है ना 1/2, यानी इसका 1/2, यानी इतनी जमीन का 1/2 का माने होता है गुणा। तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो 1740 एकन्नम 1740 आएगा पॉइंट के साथ, क्योंकि एक में किसी का भी गुणा करने पर वही आता है। हाँ, अगर यहाँ एक के अलावा 2 होता, 3 होता, कुछ होता तो उसका जरूर गुणा करने पर जो आता वो लिखते, और नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 रहता तो 3, जो भी रहता वही। अब भाग करिए, चलिए भाग कर देते हैं 0.1740 में 2 का। तो चलिए यहाँ पे 2 का भाग कर रहे हैं 0.1740। देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए, 0 से ज्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा, 0 बार, 2 0 में 0, 0 में 0 गया, कुछ नहीं। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, बिल्कुल लगा दिया। बगल में क्या है, 1, तो 1 उतार लो। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 1 से ज्यादा ना हो, 2 0 में 0, फिर 1 आया, 7 उतारा, 2 8 16, 7 में 6 गया, 1 आया, फिर क्या है 4, अब कितनी बार जाएगा, 2 7 14, कट गया और लास्ट में 0 है तो 2 0 में 0 बार तो जाएगा ही। तो क्या आया, 0.0870 हेक्टेयर, यानी ए का हिस्सा जो आया 0.1740 हेक्टेयर में, वो आया 0.0870 हेक्टेयर। इसी तरह बी का भी निकाल लीजिए, तो बी का हिस्सा क्या होगा, 0.1740 में गुणा कर दो, किसका, 1/6 का, क्योंकि 1/6 हिस्सा है। तो जब आप करेंगे तो फिर से मतलब 1740 से करना 1740 आएगा, 6 का भाग करेंगे तो 0.1740/6, तो कितनी बार जाएगा, 6 0 में 0, 6 0 में 0, ठीक है, 6 दूनी 12, शेष 5 बचा 54, 6 9 54, 6 0 में 0। आपको समझ में नहीं आया, जैसे मैंने यहाँ भाग किया था वैसे भाग कर लेंगे तो यही आएगा। तो बी का हिस्सा कितना आया, 0.0290 हेक्टेयर।
इसी तरह सी का भी करना है, 0.1740 में गुणा करना है 1/4 का। तो चलिए फिर से आप 0.1740/4, 4 0 में 0, दशमलव बढ़ा करके फिर 4 0 में 0, 4 चौक 16, ठीक है, 1 बचा, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 हेक्टेयर। इसी तरह डी का हिस्सा निकालना है, तो 0.1740 में गुणा करिए 1/12 का, तो 0.1740 भागा 12, 12 0 में 0, 12 0 में 0, 12 1 12, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 हेक्टेयर। तो इस तरह से हमने इसे 4 भागों में बांट दिया। ए का हिस्सा 0.0870 हेक्टेयर, बी का 0.029 हेक्टेयर, सी का 0.0435 हेक्टेयर और इसी तरह से डी का भी। अगर आप इन चारों को जोड़ देंगे तो फिर से यही आ जाएगा 0.1740 हेक्टेयर। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए कि अगर बराबर बराबर हिस्सा नहीं रहेगा तो कितना कितना हिस्सा आएगा, हम कैसे निकालेंगे। तो जो भाग के रूप में है, बटा के रूप में है, उसी का डायरेक्ट इसमें गुणा होगा। आप गुणा कर दीजिए, जो आए वही हिस्सा है। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया जरूर लाइक करिएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ पॉइंट मिस हो रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसे और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।